हेलो एवरीवन, हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन। आज हम लोग हिंदी का मॉडल सेट 2 पढ़ने वाले हैं। हिंदी का मॉडल सेट 2 पढ़ेंगे, जिसमें से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अभी तक आप लोग अपना चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखेंगे और कमेंट करेंगे कि कितना आप लोग सही बनाए हैं। तो चलिए, हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी सी तैयारी आप लोग की चल रही होगी। जिनको 480 नंबर लाना है, ये सभी क्वेश्चन को याद रख लेंगे। उनको मैं गारंटी देता हूँ कि 480 लाएंगे, नहीं तो 450 तो जो बहुत ज़रूरी आ जाएगा। ये जो इनमें 100 में 100 याद रहेगा उनको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी। हिंदी का क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर की किस कृति के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबत खाने के इबात सहित की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति चित्र। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमधन जो कवि थे, अपना प्रेमधन आदर्श किसको मानते थे? तो ये सही आंसर हो जाएगा भरेंदु हरिश्चंद्र को। आंसर क्या हो जाएगा? डी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये परीक्षा में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना किस कवि से की जाती है? सबसे श्रेष्ठ किससे की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छाया युक्त चंद्र से। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा जनता। कौन हो जाएगा? जनता। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता की चित्रण करती है। हिरोशिमा जो कविता है उसका चित्रण क्या बताती है? तो उसका चित्रण क्या बताती है? आधुनिक सभ्यता को दुर्दशा, मानवीय विभिन्स का जो हुआ है उसके बारे में बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बिस्मिल खां के साथ मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। राम बिस्मिल खां के कौन सा मुस्लिम का पर्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुहर्रम से होता है। उनका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार उतरता बढ़िया शिक्षा क्या है? उतरता बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट में देंगे। अहिंसक प्रतिरोध जो करते हैं, अहिंसा का प्रतिरोधक जो होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो जिसमें राम के नाम नहीं होता, जिसमें राम का नाम नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? रास खान जब रचना कर रहे थे तो उस समय किसका शासन काल में करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर। आंसर सी हो जाएगा, रास खान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के परिजय किसे कहा गया? कवि का परिजय किसे कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादल को। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में परंपरा की पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस से संभव है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो इसका हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। आंसर हो जाएगा
सी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, आप लोग कॉपी में नोट करके आएगा परीक्षा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी 1938 को। 4 फरवरी 1938 को आंसर हो जाएगा ए। ला मादा मोजेले द आबियो किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिकासो का, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं शताब्दी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक, आंसर डी हो जाएगा। पिछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? पिछली कहानी में, पछली का जो मछली कहानी, पिछली नहीं मछली का है यहाँ दोस्त, गलत टाइप हो गया है। मछली का कहानी है वो किस वर्ग का कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न वर्गीय परिवार का, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुर क्यों चला गया था? क्योंकि उनको माँ के याद, घर वालों का व्यवहार में परिवर्तन लाने के कारण, या दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। इन तो गलत है दोस्त, ये नहीं होगा। माँ की याद आने के कारण तो नहीं। तो स्वयं प्रेरित लेखक घर वालों का व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? नागरिक लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? तो इसे सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हम लोग, बेताम दान पत्र किस समय का है? बेताम दान पत्र किस समय का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1020 ईस्वी का, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के घराने किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कैवा पीढ़ी के थे? 7वीं पीढ़ी के। उनको 7वीं पीढ़ी था, उनका 7 पीढ़ी यही काम करते थे, नृत्य कला दिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त स्टूडेंट, आप लोग इसका VVI है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। तो कितने रुपये? 50 रुपये के महीनवारी देने के लिए तय किए थे, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरिक लिपि का लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत में कब से मिलने लगते हैं लेख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी से, आंसर क्या हो जाएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो कितना रुपये का? 11 रुपये का, आंसर क्या हो जाएगा बी। बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापे में कौन सा प्रत्यय है? तो बुढ़ापा, पा रहा है, यहां से देखना पा, बुढ़ापा, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द लिखा हुआ है जो शुद्ध है? तो ए भी गलत, ए भी गलत, उच्चवास लिखा हुआ, ये भी उच्चवास गलत, ये उच्चवास सही, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित जो शब्द है तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मुस्कर्स, ये सही लिखा हुआ है, बाकी है तीनों गलत है, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये पढ़ना है दोस्त स्टूडेंट। यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा का क्या समाचार है?
फूलों की एक माला ला दीजिए। लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इसमें से आप लोग का चुनना है कि कौन सही है। तो फूलों की एक माला दीजिए, ये भी, यह बालक गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्कल पर पत्थर पड़ना का मुहावरा क्या है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा। मुहावरा आप लोग याद कर लीजिएगा, जो याद नहीं किए हैं सो याद कर लीजिएगा, बहुत 1-2 आता ही है। तो अक्कल पर पत्थर पड़ने का मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है व्याकरण से। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो 10। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण में कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो 33 होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, का उच्चारण कहाँ से होता है? का, तो का कहाँ से हो रहा है दोस्त? आप लोग स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो का कंठ से हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। सा का उच्चारण तलाबिसा, 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 तो इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो इसका उच्चारण तालु से हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छ और तलाबिसा का उच्चारण स्थान, छ और तलाबिसा का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक से। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण बहुत आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़ लीजिएगा। माँ का उच्चारण कहाँ, उच्चारण क्या है? तो माँ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? माँ, माँ, माँ कहाँ से हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना का उच्चारण स्थान क्या है? ना, ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो ना का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिक। ये भी नासिक। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ, तो ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? तो ऊ का हो रहा है ओ, ऊ, तो ऊ हो रहा है ओ, ओट से। तो आंसर हो जाएगा बी, ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44। कितना हो जाता है? 44। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ का उच्चारण, आ का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो कंठ से। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ला का उच्चारण, ला का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो ला का उच्चारण भी दंत, ला, ला, तो दंत से हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए, आई, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा, डा का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? अंडा, डा का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आंसर कंठ से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? कंठ नहीं, दंत से, दंत, अंडा। तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत, सॉरी दोस्त, इसका अंडा, अंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा, नासिका से, नासिका कहाँ से? नासिका से। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रा का उच्चारण स्थान क्या है? रा का उच्चारण स्थान क्या है? तो मुद्रा से। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्धनी सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धनी सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो मुद्रा से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तालु, ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पा और वा का उच्चारण स्थान क्या है? पा और वा का उच्चारण दंत और होष्ठ है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। सूरदास शब्द की संज्ञा, सूरदास, तो सूरदास क्या है? तो इसका सही आंसर आप लोग क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा से
स्थिर कौन सी संज्ञा, स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक, भाव बचा रहा है कि वो स्थिर है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की सहित साधना के रचनाकार है, निराला को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा रामविलास शर्मा, आंसर क्या हो जाएगा डी। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को कोई स्किप नहीं करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, रामायण की रचना किस भाषा में है, रामायण की रचना किस भाषा में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में, संस्कृत में लिखा गया, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो अमरकांत क्या लिखे, तो बहादुर लिखा हुआ, बहादुर ही वही लिखे है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, किसने पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लड़की ने, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कवि और उनका निबंध जो है, कवि लेखक और लेख का नाम याद जरूर कर लीजिएगा, उससे 2 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और 3 नंबर 5 नंबर सब्जेक्टिव में, मतलब 7 नंबर का टोटल आएगा, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक लिपि का शीर्षक पाठ सहित कौन सी विद्या है, तो निबंध है, क्या है निबंध है, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रेमधन, आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, किस भाषा के कवि हैं, तो जर्मन को, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, जर्मन का है। जीत जीत मैं निखारता हूँ पाठ का सहित की विद्या है, किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस किससे है साक्षरकर से, जो पंडित बिरजू महाराज का कहानी से, आंसर क्या हो जाएगा सी, जीत जीत मैं निखारता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौसा, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौटकर आऊंगा फिर पाठ की विद्या है, लौटकर आऊंगा किससे लिया गया, किससे लिया गया है कविता से, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के एक भेद होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा ए। कुंवर नारायण की रचित पाठ है, जो कुंवर नारायण लिखे हैं वो कौन सा पाठ लिखे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या लटकी अरुई कमरिया राज तुही पू तही डरो, इस पंक्ति के रचना कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसखान जी, बहुत अच्छा कविता है, स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा जो नहीं पढ़े होंगे सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान को पिता कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा सी। संख्यावाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, संख्यावाचक विशेषण है तो क्या हो जाएगा 4, आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानकाना साहब का संबंध है, नानक कानत साहब का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक से, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून हमारी एक अवशेष है, ये क्या है, तो ये पशुता है, जो पशु की तरह जानवर की तरह बढ़ा कर रखते हैं, आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है, आरभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है तो ये किससे है, तो 8वीं और 9वीं सदी से, आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकांत का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे 1925 में, आंसर क्या हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तब भाववाचक तो बचपन, आंसर क्या हो जाएगा? सी, बचपना बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर को क्या हुआ? तो बहादुर चुपचाप खड़ा हो जाता, यही नहीं करता था, आंसर क्या हो जाएगा? सी। रूसी जाति की अस्मिता के सुदृढ़ करने वाले साहित्य हैं, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियो टाइल्स, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, कथक नृत्य में पर्याय माने जाते हैं, किसको माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे, पंडित बिरजू महाराज का कथक, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो क्या नहीं है? इसका आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो दूध भाववाचक नहीं है, द्रव्यवाचक से है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। भलाई तो भाव बता रहा है, और सुंदरता भी है, और ये अच्छाई भी है, तो इसमें नहीं कह रहा है, तो नहीं कौन है? दूध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीत जीत मैं निखरता हूँ का पाठ के केंद्रक में है, किस पाठ के केंद्रक? तो बिरजू महाराज से, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय के सूत्रपात क्या है? अज्ञेय जी का जो था सूत्रपात्र क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राच्यघदवाद, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण संधि का उदाहरण, स्वर्ण संधि का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामावतार, परमानंद, कविंद्र, तो इनमें से सभी, आंसर क्या हो जाएगा? डी। मदन है, तो मदन एक किराने का बेटा था, आंसर क्या हो जाएगा? सी। अन्य पुरुष का भेद है, अन्य पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, आंसर क्या हो जाएगा? डी। पंडित बिरजू महाराज का डंडा बांधा, किसने बांधा था? तो उनको पिता ने बांधा था, आंसर हो जाएगा ए। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवनानंद दास, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पर परमाणु बम गिराया, किसने गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? तो अमेरिका, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 9th में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम नदी में है, रोम नदी है किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में, आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिग्गु समास नहीं है, दिग्गु समास नहीं है, तो क्या नहीं है? भाई बहन, आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? क्योंकि खेलने के लिए, आंसर क्या हो जाएगा? कि कुएं में पालने के लिए, कि फेंकने के लिए, कि खाने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुएं में पालने के लिए, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता नहीं है, कविता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, आंसर क्या हो गया? डी। मोहरा नदी शहर से दूर थी, मोहरा नदी शहर से दूर थी, कितना? तो 3 मील दूर थी, आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजदूत में है, राजदूत में है, क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, आंसर क्या हो गया? ए। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, जो अभी देख लें उसमें कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताएंगे। और अभी तक मेरे अपना चैनल सक्सेस पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली यही समय में एक वीडियो पढ़ाया जाएगा 8 बजे से 9 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबियों नदी के किनारे अवस्थित है, आबियों नदी का किनारे अवस्थित है, तो क्या अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम नदी के किनारे, आंसर क्या हो जाएगा? बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गिरधर लाल हैं, गिरधर लाल हैं, तो गिरधर लाल क्या थे? तो मदन के पिता थे, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतु के मार काप रहा था, संतु के मार काप रहा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डंडा, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवीर्य समास में, बहु
बृहत समास में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? डी। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संप्रदाय और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश है कौन? तो भारत। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरुद्दीन का जन्म में हुआ था, कमरुद्दीन का जन्म में हुआ था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो पुनर्जन्म। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां परदादा उद्वा सलार हुसैन खां निवास थे, कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कहाँ के निवासी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डुमरांव के। आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट हो गया, मछली कहानी के लेखक हैं, मछली कहानी के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, धर्मोत्तमा के संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मोत्तमा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा। आंसर क्या हो गया? डी। लास्ट क्वेश्चन एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, जन्म से ही पागल थी, तो कौन पागल थी? मंगू। आंसर क्या हो जाएगा? सी। थैंक यू, जय हिंद दोस्त, वेलकम।